गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट और उन सब का सॉल्यूशन लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है कि कुछ जगह सॉल्यूशन है नहीं और बच्चे बोल रहे हैं कि सर सॉल्यूशन दे दो, तो अब कुछ तो देना पड़ेगा। एक होता है ना कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या होता है डॉक्टर आपको कुछ पुड़िया दे देगा कि बेटा ये खा ले, और फिर आपकी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी पुड़िया है आपके पास 2022 के रिजल्ट की। बेटा एग्जाम की डेट का पता नहीं है कुछ, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, बट आपको क्या है कि रोज पिंपॉम देखना है, रोज आपको मैसेज करना है। मैंने आपको पहले समझाया था प्रीवियस क्लास के अंदर, फिर भी आपको नहीं मानना है तो फिर एक पुड़िया ले लीजिए। उस पुड़िया का थोड़ा सा सेवन करेंगे आप, तो फिर आपको डेट मिल जाएगी। तो आज हम जो बात करेंगे बेसिकली वो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। पहली बात तो ये, दूसरा 2022 का रिजल्ट, और अभी 2023 के एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है, तो उसके बारे में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की क्लास के अंदर दूंगा। ठीक है। सबसे पहले क्लास जो आपकी स्टार्ट हो रही है, मैं आज क्लास आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ट्यूसडे से रात को 8 बजे आपकी जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो यूट्यूब पे रोज रात को 8 बजे आपको आना है। वहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग से हर टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा, एसएसजे जेई जो 2022 का रिजल्ट है, उसका रिजल्ट की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस हो जाएगी। आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगले एग्जाम की डेट आ चुकी है और अभी आप सिर्फ एसएससी को रोज फोन करने में बिजी हैं। तो उस चीज से बाहर निकलिए, जब रिजल्ट आने वाला होगा आ जाएगा। आप आने वाले एग्जाम्स को फोकस करके अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखें। कुछ ऊपर नीचे होता है आपके एग्जाम में, इसमें तो आप उसके लिए तैयार रहें, वरना क्या हो कि आप पढ़ तो पाए नहीं हैं 3-4 महीने, और 3-4 महीने और नहीं पढ़ पाए एग्जाम की वजह से, तो फिर आने वाला एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। उसको आपको खराब नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है जेई। देखो एसएससी ने 2022 रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन 2023 की डेट दे दी है। उसका मेन कारण ये है कि आपके एग्जाम में डिले हो रहा है, तो उसको देखते हुए उन्होंने 2023 की डेट दे दी है। वैसे एसएससी ने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है अपना, उसमें हमें जो फोकस करना है वो एसएससी जेई पे फोकस करना है। तो वो यदि आप डेट की बात करेंगे तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो ये वाली है। वो ये वाली डेट है आपके पास कि 9, 10 और 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग का, जो आपका पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव। 200 मार्क्स का होता है और उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है। ये आपके पेपर 3 दिन चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो 3 दिन आपका पेपर चलेगा। 2 शिफ्ट में पेपर आपके पास होते हैं, वैसे तो 3 शिफ्ट में होते हैं, पर देखेंगे कि कितने शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर आपके पास 4 महीने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। आप यदि अपने सीपीडब्ल्यूडी के लिए प्लान कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपके पास एक एक्यूरेट गाइडलाइन होनी चाहिए कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो उस गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में हमें पता होना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात हम भी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए कि यदि आप इसके एग्जाम को देखें तो इसमें आपके पास नॉन टेक, नॉन टेक और टेक दोनों ही आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। आप ये सोचो कि नॉन टेक यदि आपने नहीं किया और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे ओनली बेसिस ऑफ द योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, नंबर काफी कम आएंगे। यदि आप 80 मार्क्स भी ले आए हैं 100 में से, एंड इट इज वेरी गुड मार्क्स फॉर अ टेक्निकल सब्जेक्ट, फिर भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यह है कि बिना नॉन टेक के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इसमें जीके और जीएस जो आता है यहाँ पे वो आपका 50 मार्क्स का आएगा, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी आपका 50 मार्क्स का आएगा। तो दोनों आपके 50-50 मार्क्स के दोनों ये आने वाले हैं। बात करते हैं टेक्निकल वाला पार्ट। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल के, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दोनों सब सब्जेक्ट मिला के आप 200 मार्क्स का पेपर ये आपका होने वाला है, जिसमें से 120 प्लस मार्क्स यदि आपके आते हैं तो इट इज, आप सेफ रहेंगे आपके मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और यदि आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है जो एग्जाम में आना है। अब बात सबसे ज़्यादा जो बच्चों को खाई जाती है वो ये है, जीके जीएस कहाँ से पढ़ें। इतना बड़ा आपके पास समुंदर आ चुका है यूट्यूब के अंदर कि आप ऊपर डालते हैं जीके, करंट अफेयर्स, हजारों चैनल आपके खुल जाते हैं, आपका टाइम किल करता है बहुत सारा। और चीज़ें जो एक मैं आपसे हमेशा ही बोल के चलता हूँ, चीज़ें यदि आप लाइफ में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि आप किसी चीज़ के लिए कॉस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट है, यदि आप उसको लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपका जीना बेकार है। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज हमेशा लेके चलिए, पढ़ाई में जीवन में हमेशा आपको लेके चलना चाहिए, वो आपको बहुत काम देगा, आप हमेशा खुश रहेंगे उसको लेके। तो क्या है कि यदि मैं बात करता हूँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करता हूँ, तो मैं आपके पहले जीके और जीएस की बात करूंगा। जीके जीएस में बहुत बड़ा सिलेबस है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी टॉपिक, आप एवरी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। आप बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे बस कंप्लीट कर सकते हैं। आप सोचो कि मैं हर चीज कंप्लीट कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक डिसेंट यूट्यूब चैनल को पकड़िए, वहां से आप अपनी करंट अफेयर्स को करिए और स्टैटिक पार्ट को भी आप वहां से कवर कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब यह है कि जो बकवास कम करे, पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है, उसको आप पकड़िए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यूट्यूब चैनल का कि आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जो मेरे लिए काम करता है हो सकता है कि वो आपके लिए काम ना करे। तो आपकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप एक काम करिए, 3-4 यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको वो समझ में आ रहा है, उसको फॉलो करिए। फिर आप ये देखिए कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, उस एग्जाम की डिमांड के बेसिस पे आपको अपनी चीजों को फुलफिल करना है और उसे पकड़े रखिए, उसका साथ मत छोड़िए। तो उससे क्या होगा, उससे यदि आप रोजाना 1-1.5 घंटे रोजाना पढ़ेंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और उसको हर संडे को रिवाइज करेंगे, तो आपका जो ये अलग चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप बोलोगे सर आप कहाँ से पढ़े थे, मैंने मैक्सिमम चीजें आपकी क्रेजी जी के टिक्स से कंप्लीट की थी। अच्छा चैनल है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वो पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम में हिट करता है। आपको ये भूल भी जाओगे तो उसकी ट्रिक से आपको याद आ जाएगी कि हाँ ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। तो वो मेरे लिए काम कर गया और इसलिए मैं उसको फॉलो किया था। आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए आपको काम करना है। दूसरा, रीजनिंग वाले पार्ट की मैं बात करता हूँ। रीजनिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग वाले पार्ट में ना, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करिए, चाहे आप कहीं से करिए, किसी का कोर्स परचेज करिए, यूट्यूब से करिए, जितने आपके टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में उन सारे टॉपिक्स के अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। यदि आप वो पहले कर चुके हैं, आप रिपीटर हैं, आपको पता है सब कुछ क्या क्या आता है जीके जीएस में, ठीक है, या फिर जो मेरे पास रीजनिंग वाला पार्ट है मुझे पता है क्या क्या आता है उसके अंदर, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको बस यही फॉलो करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में जब आप 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, 1+R लगेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में तो मेरे पास क्या हुआ, यही हुआ। अब टेक्निकली बचा हुआ मेरे पास, मतलब 150 मार्क्स का पेपर मेरा बचा हुआ है और मेरे पास 1 घंटा है। बेटा आप उस चीज को लेके परेशान मत होइए, ये आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में हर चीजें आपकी हो सकती हैं। आप अपने नंबर कम भी आ सकते हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जो गलतियां हो रही हैं वो दोबारा से ना हो, उनको दोहराया ना जाए, उनको बार बार वही गलती ना की जाए। तो बार बार क्या करोगे, गलती करोगे तो फिर कहां से सीखोगे, लिखो कहां गलतियां हो रही हैं, उनको रिवाइज करो बार बार, तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, यहां से रोजाना 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। 1 आवर में होंगे, जब आप 4-5-6-10 टेस्ट दे देंगे, 10 टेस्ट के बाद आप मुझसे मिलना, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। जो आप 1 घंटे में कर रहे थे वो आप 45 मिनट्स में करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, टाइम लगता है इसमें, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए और यहाँ पे अच्छे से काम करिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर टेक्निकल के बारे में, बता दीजिए। टेक्निकल में वैसे तो आप सब जानते हैं क्या करना है। यदि आपने किसी का कोर्स परचेज कर रखा है, मेरा या किसी और का भी, तो उसको कंप्लीट करिए और ये रखिए कि आपके 15 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका हो चुका हो, मतलब कोचिंग वालों ने बोल दिया हो कि सिलेबस कंप्लीटेड, तो मतलब कंप्लीट, मैक्सिमम चीजें वहां तक कंप्लीट हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि अक्टूबर में आपके फर्स्ट वीक में एग्जाम है और आपका सितंबर के लास्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है,
तो कब आप उसको रिवाइज करोगे, कब आप टेस्ट दोगे, कब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यदि नहीं भी हो रहा है सिलेबस कंप्लीट, तो भाई उनके भरोसे मत बैठिए। 1.5 मंथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे देना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही है। इसी से आपका नंबर आएगा। आप सोचो कि कुछ और से आएगा, नहीं, इसी से आपका नंबर आएगा। प्रैक्टिस 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 करिए। ये तो उनके लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखा है और उनको लगता है कि हमको कंप्लीट करना चाहिए, तो प्रैक्टिस पहले काम करिए। ठीक है, तो पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, जो चलता चलते रहने दीजिए। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे सकते हैं। मान लो कि आपका सॉइल हो चुका है, तो सॉइल के आपने टेस्ट दे दिए, आरसीसी के आपने टेस्ट दे दिए। तो एक मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि लिस्ट किस बेसिस पे आपको लिस्ट पे काम करना चाहिए। मैं 2 लिस्ट में काम करता हूँ। पहले मैं आपकी 5 स्टार टॉपिक्स पे काम करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं, हर बार आते हैं, तो उन पे आप काम करना। जैसे बीएमसी से 20-25 तक क्वेश्चन आए हैं, पहला ये कवर करिए आप। सेकंड सर्वे करिए आप, क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आप सोइल से करिए। फोर्थ आजकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे करिए। फिर आप इरिगेशन से करिए। फिर आप हाईवे से करिए। और एक टॉपिक मैं और लिखता हूं इसके अंदर, वो है आपका कौन सा, आरसीसी। ये आपके 5 स्टार टॉपिक है। जब भी आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अपने आप भी पढ़ रहे हैं, तो पहले इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए। कवर कैसे करना है, आपने पहले थ्योरी पढ़ी, जैसे ही आप जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसके टेस्ट लगाने की कोशिश आप जरूर करना कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने सीखा नहीं सीखा। टेस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सही आंसर लेके जा सकता है। आप थ्योरी कितनी बार उसको पढ़ लेना, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका नंबर नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये आंसर था या ये आंसर था। तो यह क्या है मेरे पास, ये आपके 5 स्टार टॉपिक्स हैं। अब जो बचे हुए मेरे पास, जैसे आपका सोम प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 4 स्टार टॉपिक में डाल दिया है। 4 स्टार टॉपिक है ये मेरे पास। ठीक है, सोम हो गया मेरे पास ये। सेकेंड मेरे पास स्टील हो गया। थर्ड मेरे पास एफएम हो गया। ठीक है, एफएम मेरे पास ये हो गया। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे, और फोर्थ मेरे पास रेलवे हो गया। ये टॉपिक मेरे पास क्या है, और फिफ्थ यहाँ पे एक टॉपिक और लिख लीजिए, यहाँ पे एट्थ में एस्टिमेशन कॉस्टिंग। एस्टिमेशन, ये आपके 5 स्टार टॉपिक है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टेक्निकल में 15 अगस्त तक पहले आपको क्या करना है, 5 स्टार टॉपिक, और उसके बाद आप 4 स्टार टॉपिक्स पे कंप्लीट करिए। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ते हैं, हम टेस्ट देते हैं, नंबर नहीं आते हमारे। हमारे नोट्स पूरे लगते हैं मुझे कि मैंने नोट्स जो मेरे बने हैं, एडिशन जो बनाए हैं, पूरे नोट्स हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। उसका मेन कारण होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके लिए यदि आप खुद कर सकते हैं, मान लो कि आपने यूथ की बुक ली हुई है या फिर और कोई बुक ली हुई है, आप उसको कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि यूथ की बुक खराब है, लेकिन बहुत सारा टाइम किल करता है और उसमें बेनिफिट कम होता है। कॉस्ट ज़्यादा है टाइम की, बेनिफिट का कम है, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है सब्जेक्ट से। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इंटरेस्ट बनाए भी रखना होता है। अच्छे क्वेश्चन दीजिए ना आप रिपीट क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को बार बार, रिपीटेशन कम करिए, तो उससे क्या होगा, चीज़ आसान हो जाती है। तो हमने क्या किया है कि अभी आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच तो चल ही रहा है, जो आपके पास थ्योरी बैच है। हमने एक बैच आपके लिए लेके आए हैं जिसका मेन फंडा ये होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करें। जो भी आपके एग्जाम में आता है, जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चंस पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्लास के अंदर करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन आया है, तो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया जाएगा, जो और ऑप्शन लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब होता है, मतलब पूरा 360 डिग्री का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, जिससे कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है क्या, सारथी बैच। ये जो आपका सारथी बैच है, ये आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। 1 जून से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक आपका चलेगा बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें चलेगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हम टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, 3000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो 360 डिग्री सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपके सारा सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, जितने टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसमें पूरी मेहनत लगी है, और इसी का बुक आपको मिल जाएगा फिर 1 महीने बाद।
इसको कंपाइल करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड करके आपको बुक की फॉर्मेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पीडीएफ का खर्चा है वो बच जाएगा। भाई आपको 400-500 रुपए में पूरा बुक मिल जाएगा 1000-1500 पेज का। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी और प्रैक्टिस करना भी आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं या अपना कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। मजा आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, चीजों को नई नई सीखने को मिलती है। तो उससे क्या होता है, क्या है कि थ्योरी पढ़ने में आसान होती है, थ्योरी पढ़ा जा सकता है आसान कि हाँ हाँ ये होता है ये होता है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में होता है। लेकिन क्वेश्चंस में ना दिमाग पे जोर पड़ता है कि यहाँ कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे 1 जून से चलेगा। कुछ क्लासेस मैंने डेमो की फॉर्म में यूट्यूब पे डालूंगा मैं अभी। अभी मतलब कल से ट्यूसडे से आपकी क्लास कुछ डलना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे मैं नहीं बोला कि आपको बैच लेना ही है। आपको लगता है कि मुझे जरूरत है इस बैच की, आपको लगता है कि यहाँ से मेरा अच्छा कवर हो जाएगा, आपको तभी परचेस करना है, डेमो क्लास देख के परचेस करना है। ठीक है, तो वो आपके पास रहेगी और वो हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। शुरू में हमने कुछ ऑफर रखा है इसमें, बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बैच की कीमत क्या है। ठीक है, यहाँ से बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि टीसीएस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूरे टीसीएस पैटर्न पे ही बनाया गया है। ठीक है, और बहुत कम यहाँ पे गलतियां होंगी। ठीक है, बहुत ही कम, 99.99% की एक्यूरेसी पे काम किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अभी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और अपने एसएससी जेईई 2022 रिजल्ट की का वेट मत करिए। ठीक है, क्योंकि टाइम वेट नहीं करता है, समय वेट नहीं करेगा आपका। ठीक है, समय वक्त मांगता है। अब वक्त ही तो नहीं है लोगों के पास। अब क्या है कि वक्त के चक्कर में वो परेशान हुए पड़े हैं कि कब पेपर आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। भाई जब आएगा आने दो उसे, अपने आने वाले एग्जाम को अच्छे से रखो, आ जाएगा तो आप छोड़ देना, मत करना तैयारी आगे की। लेकिन आप अभी से बैठे हैं कि हमारा तो हो ही जाना है उसमें, तो वो बहुत गलत चीज है। आप बहुत बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, आप कितना अच्छा पेपर करके गए हो, अनसर्टेनिटी हर जगह होती है। इसलिए टाइम को वेस्ट मत करिए, आगे के लिए प्रिपरेशन करिए। 4 महीने ऐसे हवा में निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, आपकी यूट्यूब पे क्लासेस कल से 8 बजे से स्टार्ट होगी, 8 PM हम आपको मिलेंगे बिल्डिंग मटेरियल टीसीएस पैटर्न क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।